कहता है कि आज के समय में ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमाया जा सकता। आपके सामने मैं अपने 4 अकाउंट दिखा रहा हूं और ये 4 के 4 अकाउंट आपके सामने मैं लाइव रिफ्रेश मार के भी दिखाऊंगा और रेवेन्यू कैसे बन रही है मैं इसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि आप लोग एक नया ब्लॉगर अपने एडसेंस अकाउंट के ऊपर अप्रूवल कैसे लेगा। लेकिन उसके पहले आप रेवेन्यू देख लो। ये नहीं होना चाहिए कि यार ब्लॉगिंग में पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, ये होना चाहिए कि भाई मैं ब्लॉगिंग में पैसे कैसे कमाने वाला हूं। ठीक है, और अगर मैं कर सकता हूं तो ये चीज आप भी कर सकते हो, याद रखना ये चीज। तो आओ यार, सबसे पहले मैं आपको अपने कुछ अकाउंट दिखाता हूं जिससे आपको पहले ये तो प्रूफ हो जाए कि यार ब्लॉगिंग में पैसा है। सबसे पहले मैं आपको अपना एक अकाउंट यहां पर रिफ्रेश करता हूं। यहां पे मैं अपना दूसरा अकाउंट भी रिफ्रेश कर देता हूं। यहां पे मैं अपना तीसरा अकाउंट रिफ्रेश कर देता हूं और यहां पे मैं अपना चौथा अकाउंट रिफ्रेश कर देता हूं। और ये लो, ये रिफ्रेश नहीं हुआ। मैं आपके सामने अपने 4 अकाउंट एक साथ लाइव रिफ्रेश मार के दिखा रहा हूं। यूट्यूब पे पहली बार ऐसा हो रहा होगा। अब मैं आता हूं, आपको अपना अकाउंट की अर्निंग दिखा देता हूं। ये है मेरे पहले अकाउंट की अर्निंग, जिसका अर्निंग आपके सामने है। करीब $3000 के करीब में अर्निंग हुई है। वेबसाइट पे 4.5 लाख का इंप्रेशन आया हुआ था। वहीं पर मैं आपको दूसरी वेबसाइट का अगर अर्निंग दिखाता हूं तो मेरी दूसरी वेबसाइट पे अर्निंग देखोगे आप तो यहां पे अर्निंग हुई है करीब $1000 के करीब में। कितनी इंप्रेशन आई है? यहां पर आया है करीब 1.5 लाख इंप्रेशन मेरी वेबसाइट पे आया है और उससे मैंने $1000 बनाया है। मैं लाइव दिखा रहा हूं ये सब चीजें। कोई भी यूट्यूब पे ऐसे इतना ट्रांसपेरेंट होकर नहीं दिखाता एक साथ अपना 4 अकाउंट। मैं अपना सारा अकाउंट आप लोग के सामने ओपन करके दिखा दिया हूं। ये नहीं होना चाहिए कि यार ब्लॉगिंग में पैसे अब नहीं कमा सकते। अब ये होना चाहिए भाई ब्लॉगिंग में मैं पैसा कैसे कमाऊंगा। मैं आपके सामने अपना तीसरा अकाउंट दिखा रहा हूं। यहां पर देखोगे तो यहां पे करीब 1.18 मिलियन का इंप्रेशन आया है वेबसाइट पे। अर्निंग कितनी हुई है? तो भाई अर्निंग हुई है $2777। अब आप इसे एक बार खुद आईएनआर में कन्वर्ट कर लो। मैं यहां पे आईएनआर में नहीं बताऊंगा, आप खुद एक बार गूगल पे आके सर्च कर लेना कि ये आईएनआर में कितना होता है। अब मैं आपको अपना चौथा अकाउंट दिखाता हूं। चौथे अकाउंट की यहां पे अर्निंग देखो आप, $2170 के करीब में चौथे अकाउंट के ऊपर अर्निंग हुई है। कितना इंप्रेशन आया है दोस्तों? यहां पर आप देखोगे तो 890, मतलब 9 लाख के करीब में मेरी वेबसाइट पे इंप्रेशन आए हुए हैं। तो मैं आपके सामने 4 अकाउंट दिखाया हूं। चारों अकाउंट का आप खुद से टोटल करके बताना कमेंट बॉक्स में कि भाई अर्निंग कितनी हुई है और आईएनआर में कितना होता है। देखो, वेबसाइट पे सबसे पहले पैसा कमाने का सबसे पहला काम, आपके पास एडसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास एडसेंस ही नहीं रहेगा तो आप इसमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो यहां पे मैंने जो आपको अर्निंग दिखाई है ना, यहां पे मैं आपको जितने भी अर्निंग दिखाया हूं, ये वाला अकाउंट हो गया, ये अर्निंग हो गई, ठीक है, ये अर्निंग हो गई, ये अर्निंग हो गई, ये अर्निंग हो गई, इसमें से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लेने वाले हैं एडसेंस। ठीक है भाई, एडसेंस लेने वाले हैं। बिना एडसेंस से आपकी वेबसाइट पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और एडसेंस आप सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर अंदर ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। 15 दिन के अंदर भाई आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं फटाफट अपने लैपटॉप की तरफ चलता हूं ताकि मैं आपको और डिटेल में समझा पाऊं। मैं आपको एडसेंस अप्रूवल का भी प्रूफ दिखाऊंगा। अभी ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको अर्निंग दिखा के भाग जाऊं, ना ना, आपको मैं एडसेंस अप्रूवल का भी प्रूफ दिखाऊंगा। यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपने मेरे बताई हुई बातों को अप्लाई कर दिया तो 15 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल आ जाएगा। चलो अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके चलता हूं। मैं आ गया हूं अपने पीसी के स्क्रीन के ऊपर, जहां पर मैं आपको लाइव पहले तो कुछ प्रूफ दिखाऊंगा कि भाई एडसेंस अप्रूवल लेना कुछ इतना भी बड़ी बात नहीं है। अगर आपने मेरे बताए हुए चीज को फॉलो कर लिया तो एडसेंस अप्रूवल लेना भाई आपके लिए चुटकी का काम हो जाएगा। चुटकी का काम हो जाएगा। चलो आओ बताता हूं डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूं। ये रहा मेरा पहला अकाउंट, मैं फटाफट करता हूं उसको रिलोड। ठीक है, मैंने डेटा हाइड करके रखा है, बाकी आप डेट यहाँ पे देख सकते हो। ये मुझे अप्रूवल आया था 10 दिन पहले आया था, 6:42 पे 30 तारीख को मुझे अप्रूवल आ गया था। अब मैं लेके चलता हूं आपको दूसरा अकाउंट दिखाने, क्योंकि यार क्या पता एक अकाउंट पे तुक्के से अप्रूवल आ गया हो। क्या दूसरे अकाउंट पे भी तुक्के से अप्रूवल आएगा? नहीं यार, दूसरे अकाउंट पे 11 दिन पहले अप्रूवल आया था 5:50 पे 29 तारीख को। मैं इसको भी रिलोड कर देता हूँ भाई, नहीं तो यार लोग लगता है यार इंस्पेक्ट कर लिया है, एडिट कर लिया है, कुछ ये फलाना ढिमकाना, लोगों को डाउट ही डाउट होता है। तो मैं आपके सामने 2 अकाउंट दिखा चुका हूं। अब बढ़ते हैं तीसरे अकाउंट की तरफ।
तो तीसरा अकाउंट के लिए मैं फटाफट अपना जीमेल खोल लेता हूँ यार, मेरा जीमेल यहाँ पे खुला नहीं था। अब मैं लेकर आ जाता हूँ यहाँ पे, इस पे देखो 11 दिन पहले मुझे अप्रूवल आया था और 6:34 पे मेरी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल हो गया था। ठीक है, मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ, नहीं तो लोग वापस बोलेंगे कि शशांक भाई तुमने तो एडिट कर दिया है यार। मैं आपके सामने तीन तीन अकाउंट लाइव आपके सामने रिलोड करके दिखा दिया हूं। अभी भी डाउट है कि यार एडसेंस अप्रूवल आप नहीं ले पाओगे जैसा मैं एडसेंस अप्रूवल लेता हूं, तो बहुत गलत हो यार। आओ अब बताते हैं कि भाई आप अपना एडसेंस अप्रूवल लोगे कैसे। ठीक है भाई, क्योंकि यार सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है ना यार कि शशांक भाई हमें भी एडसेंस अप्रूवल लेना है यार, मुझे बताओ एडसेंस अप्रूवल कैसे लेंगे। तो देखो यार, एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए यार 3-4 चीजों का ध्यान रखना है जो मैंने कंप्लीटली यहाँ पे लिख के रखा है ताकि मैं कोई पॉइंट भूल ना जाऊं। अगर आप एक नया ब्लॉगर हो और आपके पास एक नया वेबसाइट है, बनाना चाहते हो, तो आपको होस्टिंग की नीड पड़ेगी। मैं कोई भी एफिलिएट नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आपको नीड पड़ेगी होस्टिंग की, जो कि आप 3,500-600 रुपए में अपनी वेबसाइट के लिए ठीक ठाक होस्टिंग ले सकते हो। मैं लेता हूं, मैं यूज करता हूं होस्टिंगर का, मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, डोंट वरी। अगेन आपको जाके होस्टिंगर की वेबसाइट से ही परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं यूज करता हूँ होस्टिंगर का क्योंकि फ्री में डोमेन भी मिल जाता है। अगर आप एक फर्स्ट टाइम यूजर हो तो होस्टिंगर का बेसिक प्लान से ही आगे बढ़ना। याद रखना, होस्टिंग मैटर नहीं करती है आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, ना ही आपकी वेबसाइट की स्पीड मैटर करती है आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि शशांक भाई मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक ही नहीं है यार, तो क्या मुझे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई आपकी वेबसाइट पर। अगर आपकी वेबसाइट पे भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक नहीं है, आपको कुछ ऐसा लगता है, तो आप गलत सोच रहे हो। बिना ट्रैफिक के भी आपकी वेबसाइट पे 10 ट्रैफिक है, 50 ट्रैफिक है, 100 ट्रैफिक है, 500 ट्रैफिक है, 1000 ट्रैफिक है, तो भी आपकी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं है तो। ठीक है, थीम कौन सा यूज करोगे? अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि शशांक भाई मैंने होस्टिंग ले लिया, वेबसाइट रेडी है, कौन सा थीम यूज करूं? तो मैं यूज करता हूं जनरेट प्रेस और न्यूज का थीम, जो दोनों थीम आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, जनरेट प्रेस न्यूज थीम के अलावा अगर आपके पास कोई और बेटर थीम है, एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो, ये भी ज्यादा मैटर नहीं करता है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर मैटर करता है। मैं जो भी आपको बताऊंगा कि कैसा बनाना है आपको। ठीक है, ये चीज हो गया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है पेजेस। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल वेबसाइट ओपन की है, मैं फटाफट से रिलोड कर लेता हूँ और मैं इसके होम पेज पे आके फटाक से नीचे आता हूँ ताकि आप लोग को चीजें मैं बता पाऊँ। तो देखो यार, जब आप पेजेस की मैं बात करता हूँ तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक होम पेज होना चाहिए, एक अबाउट अस का पेज होना चाहिए, एक कॉन्टेक्ट अस का पेज होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का, डिस्क्लेमर का, टर्म्स एंड कंडीशन का, इतने सारे पेजेस होने चाहिए। वैसे इन सारे पेजेस का एक टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बना के अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो उसमें जाना, अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर देना और आपका पेज हो जाएगा रेडी, जिसको अपलोड कर देना आपको अपनी वेबसाइट के पेजेस वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है, उसको फूटर में भी लगा सकते हो और आप चाहो तो आप हेडर में भी लगा सकते हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, अब मैं जो होम पेज की बात कर रहा था, अगर आपको जल्दी एडसेंस अप्रूवल चाहिए रहता है तो होम पेज के ऊपर ना आर्टिकल मत डाला करो। आपको यहाँ पे ये वाला वेबसाइट दिख रहा है, इन्होंने एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है होम पेज के ऊपर, दैट्स इट भाई, ये करके छोड़ दिया करो। ठीक है, छोटा सा एक इंफॉर्मेशन लिख के छोड़ दिया करो। उसके बाद जो आपके आर्टिकल्स वगैरह हैं उनके लिए अलग से सब कैटेगरीज बनाओ, कैटेगरीज बनाओ, आर्टिकल का अलग से कैटेगरीज बना लो, ब्लॉग का एक अलग से पेज बना लो, वहां पे अपने सारे ब्लॉग्स को अपलोड किया करो। ये आपकी वेबसाइट के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे नहीं करोगे तो भी उतना मैटर नहीं करता है, बट इससे ना गूगल का एक नजर में आपकी वेबसाइट एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट लगती है। मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि भाई अब इससे वजह से मेरा एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा। चलो, अगला मोस्ट कॉमन डाउट आता है कि शशांक भाई हमें कौन से नीचेस पे स्टार्ट करना चाहिए। तो शशांक भाई का जो मोस्ट फेवरेट नीचेस है एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, वो होता है ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में लिखना, न्यूज वेबसाइट, कार्स एंड बाइक, मोबाइल फोन्स के बारे में हो गया, होम डेकोरेशन हो गया, बुक रिव्यूज हो गए, लाइटिंग गाइडेंस हो गया, कुकिंग हो गया। बस इतने ही नीचेस पे काम कर लो, आपकी वेबसाइट पे 15-15 दिन के अंदर एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है,
आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हो। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ। ईवी के ऊपर काम कर लो, न्यूज पे काम कर लो, कार्स एंड बाइक के ऊपर आर्टिकल लिख दो, होम डेकोरेशन के ऊपर लिख दो, बुक्स रिव्यूज के ऊपर लिख दो, लाइटिंग के ऊपर लिख दो, कुकिंग के ऊपर लिख देना। कितने कितने आर्टिकल पब्लिश करोगे? 30+ आर्टिकल आपको अपलोड करने हैं। 30+ आर्टिकल तब जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे ये सब कैटेगरीज बना है, ये नहीं बना रहे हो। अगर आप सब कैटेगरीज बना रहे हो तो सारे सब कैटेगरीज के अंदर कम से कम 6, 7, 8 आर्टिकल होनी चाहिए। अगर आपके सब कैटेगरीज के ऊपर आर्टिकल्स नहीं है तो अगेन आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल लेते टाइम बोल देगा गूगल यार कि आपकी वेबसाइट में तो क्वालिटी की ही कमी है, या फिर थिन कंटेंट का इशू देके छोड़ देगा। अब अगला सवाल आता है कि भाई नंबर ऑफ हमें कितने आर्टिकल डालने हैं? 30+ आर्टिकल हो गए। कितने वर्ड्स के आर्टिकल डालोगे? टोटल आर्टिकल वर्ड्स डालोगे 800+ वर्ड्स का। 800 से छोटा आर्टिकल आपको नहीं डालना है क्योंकि थिन कंटेंट का इश्यू आ जाता है। ठीक है, मोस्टली लोगों को ना यार 2 ही 3 एरर आते हैं। पहला आपकी वेबसाइट में पॉलिसी का एरर दे देता है, दूसरा थिन कंटेंट का दे देता है, तीसरा लो वैल्यू कंटेंट का दे देता है। तो ये सबका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। लो वैल्यू आ रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बढ़ा दो। थिन कंटेंट में 800+ आर्टिकल डालो, 800+ वर्ड्स के, जो मैंने नीचे से बताई है इन्हीं नीचे के ऊपर आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा प्रो टिप की, जिसको मैं खुद पर्सनली बहुत यूज करता हूँ। देखो, प्रो टिप क्या होता है ना कि जब आप एडसेंस बनाने जाते हो तो तुरंत ही आपको अपनी वेबसाइट को लिंक नहीं करना है। जब तक आपकी वेबसाइट पे एड्रेस वेरिफिकेशन, जो यहाँ पे जो कॉमा आता है ना आपकी वेबसाइट को, वो ग्रीन ना हो जाए, तब तक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर तब तक आप तो चलो अब एडसेंस लेने का एक प्रो टिप बता देता हूँ। जब भी आप एडसेंस लेने जाते हो तो एक एक्टिव डैशबोर्ड का यूज कर लिया करो। व्हाट इज एक्टिव डैशबोर्ड? एक्टिव डैशबोर्ड क्या होता है ना, जो पुराने एडसेंस होते हैं जिनके ऊपर अभी के टाइम पे वेबसाइट लिंक नहीं है, वो सिर्फ एक डिब्बा है, एडसेंस बना हुआ है, पुराना अकाउंट है, ऑलरेडी 1-2 बार उस पर पेमेंट रिसीव हो चुकी रहती है, या फिर उसके ऊपर 1-2 बार अपना वेबसाइट पर अप्रूवल ले लिया रहता है। तो ऐसे टाइम पे ना आप जब एक्टिव डैशबोर्ड यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूवल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, काफी हद तक ना आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप एक्टिव डैशबोर्ड का यूज कर लिया करो, आपकी वेबसाइट पे जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा टिप नहीं है, इसके अलावा कुछ भी अपना दिमाग भी मत लगाओ, सिर्फ कंटेंट लिखने पे ध्यान दो। एआई वाले कंटेंट पे अप्रूवल मिलता है? जी हाँ मेरे भाई, आपको एआई वाले कंटेंट के ऊपर भी अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आप एग्जाम्पल कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है। अगर मान लो आपको इस पे अप्रूवल लेना है, ये आपने एआई से लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल लो, तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, वर्डिंग्स को चेंज कर दो, ठीक है, वाहनों को गाड़ियों लिख दो, अब इन वर्ड्स को चेंज करके वापस इंग्लिश में करके अपलोड कर देना। दैट्स इट। आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी सिंपल वे बता रहा हूँ। बस आपको इतना ही करना है, एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई हो कि यार एडसेंस का अप्रूवल कैसे लेना है, एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल वे फॉलो करो जो मैंने अभी आपको बताया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।